मिथुन राशि वाले दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस वीडियो में बात करेंगे मई माह के प्रथम सप्ताह 5 मई से लेकर 11 मई मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। क्या इस छोटी अवधि में देखने को मिलेगा कोई चमत्कार या अभी गुरुदेव के राशि परिवर्तन का करें इंतजार। वैसे गुरु का राशि परिवर्तन भी दूर नहीं है, बहुत जल्द इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं। 14 मई को गुरुदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। लंबे समय से गुरुदेव का आपकी राशि के 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार जीवन के हर क्षेत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। इस सप्ताह के अंत में कुछ दिन शेष रह जाएंगे गुरुदेव के राशि परिवर्तन को। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रह गुरु का मिलेगा जब साथ, तब नहीं रहेगी डर गम और चिंता की कोई बात। बाधक स्थान से निकलकर गुरुदेव का आपकी राशि में प्रवेश दूर कर देगा जीवन के सभी क्लेश। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। फिलहाल बात करें इस सप्ताह की, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, इस सप्ताह चंद्रमा की चाल के साथ साथ राशि स्वामी बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मिथुन वालों के लिए यह बदलाव अत्यधिक लाभप्रद साबित होगा। बुध नीच राशि से मुक्त हो जाएगा, इसलिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 7 मई को राशि स्वामी बुध राशि परिवर्तन कर नीच राशि से मुक्त होकर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर उच्च का सूर्य पहले से संचार कर रहा है। अब सूर्य और बुध का लाभ भाव पर संचार स्वास्थ्य के संबंध में अति उत्तम रहेगा। शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। लेकिन पूरे सप्ताह की तुलना में 8 और 9 मई को स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहे, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भी, क्योंकि इन 2 दिनों में चंद्रमा सुख भाव पर राहु के तुर शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो सुख चैन में कमी कर सकता है। इसलिए इन 2 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। बाकी सप्ताह स्वास्थ्य के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी प्रेम, प्यार, रोमांस और क्रिएटिविटी कारक शुक्र है। शुक्र के प्रभाव से बचपन से आपका झुकाव रोमांस और क्रिएटिविटी संबंधी कार्यों में अधिक देखने को मिलता है। आजकल शुक्र उच्च राशि पर संचार कर रहा है। इस सप्ताह भी शुक्र की यह स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा 7 मई से लाभ भाव पर बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा। यह योग विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। इस वृद्धि से विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। शिक्षा ही नहीं बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अनुसंधान क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आ रहा है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के प्रेम जीवन को भी आनंदमय बना देगा। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। पूरे सप्ताह की तुलना में सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों के लिए अधिक आनंदमय रहेगा, क्योंकि वीकेंड में प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा का संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमियों को प्रेमी जन के साथ डेट पर जाने का अवसर मिलेगा। बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य कारक शुक्र का उच्च राशि पर संचार दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगा। इसके अलावा बहुत जल्द
शादीशुदा दोस्तों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। इस सप्ताह के बाद कुछ दिन शेष रह जाएंगे दाम्पत्य भाव के स्वामी गुरुदेव के राशि परिवर्तन को। गुरुदेव का राशि परिवर्तन दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रहा है। जीवन साथी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वस्थ और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस सप्ताह शुक्र की शुभता पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव बनाए रखेगी। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और बुध की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले ग्रह चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है उसी प्रकार मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इसलिए चंद्रमा की चाल को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य और करियर से। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि देव हैं। शनि आजकल कर्म भाव पर संचार कर रहे हैं। अत्यधिक शक्तिशाली भाव कर्म भाव पर शनि का संचार भाग्य और कर्म दोनों को मजबूती प्रदान करेगा। शनि के साथ उच्च के शुक्र, बुध और राहु भी कर्म भाव पर मोर्चा संभाले हुए हैं। 4 ग्रहों का कर्म भाव पर संचार करियर में सफलता प्रदान करने के लिए काफी है। 7 मई को बुध का भी नीच राशि से मुक्त होकर लाभ भाव में प्रवेश आर्थिक स्थिति को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनाएगा। व्यापार कारक बुध का लाभ भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी राहत प्रदान करेगा। सरकारी दखल से व्यापार के रास्ते पेश आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी। सरकारी नीतियों से लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। 7 मई से सूर्य और बुध का लाभ पर युति योग हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। दुनिया को रोशन करने वाले सूर्य देव का लाभ भाव और उच्च राशि पर संचार आपका नाम भी रोशन कर दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सूर्य और बुध दोनों का लाभ भाव पर युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों का शुभ गोचर आर्थिक उन्नति प्रदान करेगा। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनेगी। इस सप्ताह 7 मई के बाद सोशल मीडिया से जुड़े दोस्त मेहनत, बौद्धिक योग्यता और ज्ञान के दम पर अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अशातीत सफलता मिलेगी। संतान के संबंध में भी यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। आपकी राशि के लिए संतान भाव के स्वामी भी शुक्र है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए ग्रहों की शुभता का लाभ मिलेगा। लेकिन इस सप्ताह भी मंगल वाणी भाव और नीच राशि पर बना रहेगा। इसलिए क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। नहीं तो वाणी का दुरुपयोग बने बनाए कार्य प्रभावित कर सकता है। इसलिए धैर्य एवं संयम भी बनाए रखें। इस सप्ताह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के पराक्रम भाव से अपना सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत अत्यधिक उत्तम रहेगी। शुरुआत अच्छी तो सप्ताह का अंत भी अच्छा रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार मनोबल को शक्ति प्रदान करेगा। आपका अपने प्रति विश्वास और उच्च मनोबल जीवन में आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए उत्साहित और प्रेरित करेगा। बुलंद हौसलों के आगे शत्रु भी खौफ खाएंगे। आपकी राशि के लिए चंद्रमा धन भाव का स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का पराक्रम भाव पर संचार
धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत और प्रयास सफल होंगे। व्यापारी दोस्तों को भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। 8 मई से लेकर 10 मई की दोपहर तक चंद्रमा सुख भाव पर राहु केतु और शनि के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। इस भाव पर चंद्रमा का संचार सुख चैन में कुछ कमी कर सकता है। सब कुछ होते हुए भी मन में सुख शांति की कमी महसूस कर सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचें। खासकर माता जी के साथ तालमेल बनाए रखें। इस अवधि में माता जी के स्वास्थ्य की भी नियमित रूप से जांच पड़ताल करवाते रहें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें। उधर 7 मई को बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि अत्यधिक लाभप्रद रहेगा। 7 मई को बुध नीच राशि से प्रस्थान कर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस भाव पर सूर्योदय पहले से उच्च राशि पर डटे हुए हैं। जिस भाव के नाम से लाभ झलकता हो, उस भाव पर सूर्य और बुध का युति योग विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करेगा। शिद्दत से किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं प्रबल बनेगी। कुल मिलाकर बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए अत्यधिक लाभप्रद साबित होगा। उधर 10 मई की दोपहर के 1:42 पर चंद्रमा भी राशि परिवर्तन कर राहु के तुर शनि के कुप्रभाव से मुक्त होकर पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा। सप्ताह के वीकेंड में चंद्रमा का पंचम भाव पर संचार वीकेंड को आनंदमय और खुशनुमा बना देगा। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। सप्ताह के अंत में गुरुदेव का राशि परिवर्तन भी नजदीक आ जाएगा। गुरुदेव का राशि परिवर्तन मिथुन वालों के लिए भाग्य, धन, सुख शांति और प्रसन्नता प्रदान करेगा। खर्चों में कमी आएगी तो आय में वृद्धि होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।